भारत सरकार की अमृत 2 योजना यहाँ हरदा रेलवे स्टेशन के पास जो दुकानदार हैं उनके लिए विष बनकर आई है, जहर बनकर आई है। हरदा रेलवे स्टेशन के साइड में जो दुकानदार हैं 50 से 60 साल वाले हैं। उनमें कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि जिनको 100 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अमृत 2 योजना का बहाना बनाकर प्रशासन इन दुकानदारों को अपनी दुकानों से बेदखल कर रहा है। ये मेरे पीछे जो दुकान है ये होटल शाही महल है और नगर पालिका ने पिछले 60 साल पहले इनको दुकान लीज पर दी थी, लेकिन ये जिस ज़मीन पर होटल शाही महल है ये ज़मीन है नज़ूल की और टैक्स वसूली करता रहा, भू-भाटक वसूली करता रहा नगर पालिका। अब जाकर शासन प्रशासन की नींद खुली है और नगर पालिका ने जो इनको दुकान बनाकर दी थी वो भी अब प्रशासन का घंटारी इस दुकान पर पड़ रहा है और इस दुकान को हटाने का आज अल्टीमेटम दिया गया है कि कल सुबह 6 बजे तक किसी भी हाल में ये दुकान यहाँ से हटा ली जाए। इस दुकान की लाइन में जो और दुकानें हैं, ये इस साइड की भी दुकान है, उधर करना है यार। ये जो दुकान अभी हमारे कैमरे की आंख से दर्शक देख रहे हैं, ये भी बरसों पुरानी दुकान है और इस दुकान को भी 2 चालें हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन हरदा से जैसे ही बाहर होते हैं तो लेफ़्ट साइड में होटल शाही महल है और राइट साइड में जो 100 बरस से ज़्यादा जो दुकान दिखाई दे रही है वो दुकान भी तोड़ने का प्रशासन ने यहाँ कह दिया और कल सुबह 6 बजे तक का अल्टीमेटम प्रशासन ने दिया है कि अगर सुबह 6 बजे तक दुकान यहाँ से हटाई नहीं गई दोनों तरफ की, तो जिसकी भी दुकान बाकी रह जाएगी उसको जेसीबी मशीन का और दुकान हटाने का चार्ज ही देना पड़ेगा। मतलब रोज़गार से तो जा ही रहे हैं, पता लगा और भी पैसा यहाँ लोगों को देना पड़ेगा। प्रशासन ने अल्टीमेटम सुबह 6 बजे का दे रखा है। ये सब दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को हटाने का काम भी कर रहे हैं। कितना दुख इन लोगों को हो रहा होगा कि जहाँ बरसों तक इन्होंने अपनी दुकानें यहाँ लगाई और इन दुकानों के ज़रिए अपने घर परिवार का भरण पोषण करते रहे। आज इन दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये दुकान गजानन किराना भंडार वालों की है। इस दुकान को भी हटाने का अल्टीमेटम प्रशासन ने दे दिया है। ये जो दुकान देख रहे हैं ये जो लोग अपनी दुकानों को तोड़कर और उसमें रखा हुआ जो सामान निकाल रहे हैं ये सामान भी उन्हीं का है और दुकान भी उन्हीं की है, लेकिन कल के बाद ये दुकान इनकी नहीं रहेगी। प्रशासन का जागरूक इन पर पड़ा है और इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये देखिए कितने लोग यहाँ पर कम से कम 60 लोगों की दुकानें हैं। 60 लोग नहीं बल्कि 60 परिवार के सामने अपनी रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। बरसात सामने है, ऐसे में अचानक से ये रोज़गार के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनके परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था ये लोग कैसे कर पाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। आज रोज़गार के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन शासन प्रशासन जहाँ लोगों का रोज़गार मिल रहा है रोज़गार कब देगा। ये जो दुकान हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये दुकान नगर पालिका परिषद हरदा के द्वारा पिछले 60 साल पहले आवंटित की गई थी। लेकिन सोचने का विषय ये है कि कल से
ना तो ये दुकान यहाँ पर दिखाई देगी और ना ही दुकानदार को दिखाई देगी। भू आकर तो नगर पालिका ने लिया, लेकिन ये ज़मीन जिस पर ये दुकानें बनी हैं ये ज़मीन महसूल विभाग की है और इधर से इसको हटाने का कल सुबह 6 बजे का अल्टीमेटम दिया है। बहुत ही दयनीय दृश्य है, कैसे ये लोग इतने परिवार को पालन पोषण करेंगे, कैसा ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आज रोज़गार की ज़रूरत लोगों को है और शासन प्रशासन जिनके पास आज रोज़गार है, पिछले 60 सालों का रोज़गार आज रोज़गार से करने का काम घूमने में सही। यहाँ भी दुकानदार अपनी दुकानों को अपने परिवार के साथ हटाने का काम कर रहे हैं। ये वो दुकानदार हैं जो पिछले 60 सालों से यहाँ पर अपनी कारोबार करके और अपने परिवार का भरण पोषण करके आ रहे हैं। तो आज ये दुकानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है। कल से ये दुकानें अपनी जगह पे लोगों को दिखाई नहीं देगी और ना ही यहाँ पर चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक लस्सी वगैरह का जो बिक्री होती है वो भी कल से लोगों को नहीं मिलेगी। एक सोचने का विषय ये है कि जो बाहर से यात्री ट्रेन से आते हैं उन यात्रियों को चाय नाश्ता वगैरह कोल्ड ड्रिंक इन दुकानों से मिल जाया करता था, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। अब वो कल की बात हो जाएगी, बीते हुए कल की बात हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर मामला है। जो लोग रोज़गार से लगे हैं उनको यहाँ से शासन प्रशासन कल सुबह 6 बजे का अल्टीमेटम देकर और बेदखली की बात। दुकान सामने दर्शक देख रहे हैं, ये दुकान है एडवोकेट प्रमोद वाजपेयी की। इनकी दुकान जो है इसको भी तोड़ने के लिए शासन प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है। कल सुबह 6 बजे यहाँ पर दुकान हटाने का कहा गया है, सामान हटाने का कहा गया है। और ये दुकान जो है ठीक गुरुद्वारा सभा के ठीक सामने है, रेलवे स्टेशन के बाजू में जो चाल बरतों की है। दर्शक जो दुकानों की चाल देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सड़क के बाईं ओर ये चाल दिखाई दे रही है। यहाँ पर कम से कम 40 से अधिक दुकानदार जो पिछले 60 सालों से अपनी दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ये ठीक जो लेफ़्ट साइड में पहली दुकान दिखाई दे रही है, ये प्रमोद वाजपेयी जो कि एडवोकेट हैं उनकी दुकान है। उनके छोटे भाई राजीव वाजपेयी यहाँ दुकान चलाते हैं, जिसमें जनरल और किराना का यहाँ पर लोगों को मिलता है। लेकिन अब कल से ना ये दुकान रहेगी और ना यहाँ से किसी प्रकार का कोई सामान यहाँ से मिल पाएगा। आगे और बता रहे हैं। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये शर्मा भोजनालय है और इसका संचालन जो है पंकज शर्मा करते हैं। यहाँ मात्र 50 रुपये में भरपेट लोगों को खाना मिलता रहा। जो भी यात्री रेलवे से आते रहे वो यहाँ जिनको मालूम है वो लोग यहाँ उनको भोजन मिल जाता था, लेकिन आज के बाद ये यहाँ भोजन मिलना बंद हो जाएगा। कल सुबह 6 बजे का जो अल्टीमेटम है प्रशासन का, उसके पहले यहाँ भी ये शर्मा भोजनालय भी अपनी जगह पर लोगों को नहीं मिलेगा। आगे भी जो हम दिखाने जा रहे हैं तो नौशाद अली की चाय की दुकान है, वो भी अपनी दुकान हटाने का यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो दुकान हमारे दर्शक लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये अलीना पान पैलेस है। बहुत ही मशहूर यहाँ का पान लोगों को मिलता रहा
लेकिन ये दुकान भी आज अपनी जगह पर नहीं रहेगी। दुकानदार ने दुकान पूरी तरह से खाली कर दी है और इस हिसाब से भरी बरसात में प्रशासन का चाबुक जो है यहाँ के दुकानदारों पर पड़ रहा है। इसके बाजू में जो दुकान है वो चाय की दुकान थी। यहाँ चाय और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक मिलता था। नौशाद अली की दुकान, और ये दुकान भी आज के बाद अपनी जगह पर नहीं मिलेगी। बाहर से जो यात्री आते रहे हैं उनको चाय, नाश्ता और कॉफ़ी, ठंडा, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता रहा। लेकिन आज के बाद यहाँ भी ये सब मिलना बंद हो जाएगा। पूरा सूना और वीरान हो जाएगा। ये इसके पीछे 2-4 दिन का मिला है, महीना